सो हेड एंड नेक एनाटॉमी में हमने स्काल्प के एक्सटेंट को और उसकी लेयर्स को पढ़ लिया है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट स्काल्प के एक्सटेंट और लेयर को इस लेक्चर में हम 3D मॉडल से समझेंगे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअली स्काल्प कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है और उसकी लेयर्स कैसी होती है। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्काल्प लेयर की और एक्सटेंड की नोट्स चाहिए तो उसके भी लेक्चर अपलोडेड है। क्लियर डायग्राम के थ्रू उसके मैंने समझाई हूँ और उसका नोट्स भी अवेलेबल है। बट इस लेक्चर में हम 3D मॉडल से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एंटीरियरली स्काल्प कहाँ से एक्सटेंड करता है? सुपरसिलियरी आर्च से। जो आपको एरो दिख रहा है उसी पे आपको फोकस करना है। कॉमनली हम सुपरसिलियरी आर्च को आईब्रो कहते हैं। तो एंटीरियर एस्पेक्ट से स्काल्प आईब्रो से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। जो ग्रीन मार्किंग हुई है वो हमारा सुपरसिलियरी आर्च है। यहाँ से स्टार्ट होकर पोस्टीरियरली कहाँ जाएगा? ये इसका लेटरल व्यू हो गया। अब ये स्कल का पोस्टीरियर व्यू हो गया। तो स्कल पोस्टीरियरली सुपीरियर नक्कल लाइन तक एक्सटेंड करता है। ये हमारा क्या है? सुपीरियर नक्कल लाइन। जो ग्रीन हुआ है, जो ग्रीन कलर से अभी फॉर्म हुआ है वो हमारा सुपीरियर नक्कल लाइन है। और इसकी लेबलिंग आपको लेफ्ट के लोअर पोर्शन में भी दिख जाएगी। लेफ्ट साइड आप नोटिस करना, उधर लिखा है सुपीरियर नक्कल लाइन। तो ये राइट साइड की सुपीरियर नक्कल लाइन है, ऐसे लेफ्ट साइड की भी सुपीरियर नक्कल लाइन होती है। जो आईब्रो से लेफ्ट सुपीरियर नक्कल लाइन तक एक्सटेंड करता है एंड एंटीरियरली राइट आईब्रो से पोस्टेरियरली राइट सुपीरियर नक्कल लाइन तक एक्सटेंड करता है। तो हमने एंटीरियरली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्काल्प और पोस्टेरियरली कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है वो हमने देख लिया। अब लेटरल व्यू से देखते हैं कि लेटरली स्काल्प कहाँ तक पहुँचता है। ये हो गया इसका पोस्टीरियर व्यू स्कल का। अब इसका लेटरल व्यू देखते हैं। ये स्काल्प का क्या हो गया? लेटरल व्यू। तो अभी जो ग्रीन में हुआ वो क्या हो रहा है? ये सुपेरियर टेम्पोरल लाइन है। लेफ्ट के लोअर पोर्शन में आप लेबलिंग देखो, क्या है ये? सुपेरियर टेम्पोरल लाइन। तो लेटरली स्काल्प सुपेरियर टेम्पोरल लाइन तक एक्सटेंड करता है। तो लेफ्ट सुपेरियर टेम्पोरल लाइन पर जाएगा और ऐसे ही राइट टेम्पोरल साइड में यहाँ जाएगा, राइट सुपेरियर नकल लाइन तक। वापस एक्सटेंड को रिविजन करते हैं। ये हमारा फेस है, स्कल है, स्कल एंटीरियरली ये हमारा सुपरसिलियरी आर्च है, या फिर हम इसको आईब्रो भी कॉमनली कहते हैं। एंटीरियरली स्काल्प आईब्रो से स्टार्ट होता है। अब इसको पीछे करते हैं, पोस्टीरियर में जाते हैं। पोस्टीरियर में सुपेरियर नकल लाइन तक एक्सटेंड करेगा। सो पोस्टीरियरली सुपेरियर नकल लाइन से एक्सटेंड करेगा और लेटरली टेम्पोरल लाइन तक एक्सटेंड करेगा। तो हमने इसका एक्सटेंड देख लिया स्काल्प का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेयर्स ऑफ स्काल्प। टोटल 5 लेयर्स होती है, जो मैंने निमोनिक से ही बनाई थी कि स्काल्प निमोनिक ही बन जाएगा उसके लेयर्स का। तो अब उसके लेयर्स को देखते हैं। सो अब देखते हैं स्काल्प की लेयर्स को। टोटल 5 लेयर्स होती है स्काल्प पे। फर्स्ट एस फॉर स्किन, स्काल्प का ही निमोनिक है उसकी लेयर्स का। तो स्काल्प वर्ड में सबसे फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? एस। तो एस फॉर स्किन, ये कौन सी लेयर है? हमारी स्किन की लेयर है, जो हमारी एकदम थिक लेयर है। जितनी भी स्काल्प की टोटल 5 लेयर है उसमें से सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी है? स्किन की लेयर है। और स्किन की लेयर्स में हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और हेयर्स फोरहेड पे नहीं प्रेजेंट होते, पूरे स्काल्प में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द फोरहेड। स्किन के बारे में आपको इतना जानना है। फिर नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है? सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर होती है। फिर नेक्स्ट लेयर, इस सबक्यूटेनियस टिश्यू में स्काल्प की आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो ये स्काल्प की वेन है, आर्टरीज ऑफ स्काल्प एंड वेन ऑफ स्काल्प। आपको लेफ्ट साइड के उसमें लेबलिंग पे भी नोटिस करना है। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के लेयर में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं स्काल्प के। ये स्काल्प की वेन है और ये स्काल्प की आर्टरीज है। ये स्काल्प की जो अभी पिंक कलर में हुआ वो स्काल्प की आर्टरी है। नेक्स्ट लेयर क्या है? एपोन्यूरोटिक लेयर। इसे हम क्या कहते हैं? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिक लेयर। इसमें ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स होते हैं, टोटल 4 होते हैं। 2 फ्रंटल बेलीज होती है और 2 ऑक्सीपिटल बेलीज होती है। अगर आपको और क्लियर करना है तो स्काल्प का आपको थ्योरेटिकल लेक्चर देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। फिर 3D लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली स्काल्प कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। उसके थियरी भी पढ़ेंगे, फिर उसका 3D भी देखेंगे तो आपको पूरा स्काल्प का जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड लेयर स्काल्प की क्या है? एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिक लेयर। इसमें ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल्स होते हैं, उसकी 4 बेलीज होती है, 2 फ्रंटल साइड होती है और 2 ऑक्सीपिटल साइड होती है। नेक्स्ट लेयर ऑफ स्काल्प की क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। और फिर लास्ट लेयर ऑफ स्काल्प पेरिक्रेनियम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ द स्काल्प, एक्सटेंट ऑफ द स्काल्प।